Hello kids, welcome to the today's EVS class. How are you? Hope all of you are fine and enjoying your studies. So welcome to the today's EVS class. So we were studying chapter 2 of our EVS, the plant fairy. So now let's begin this chapter. Last Sunday we went to a garden in the neighborhood. NEIGHBOURHOOD नेबर माने होता है पड़ोसी और नेबरहुड माने होता है बेटा अपने आसपास में। तो लास्ट संडे हम अपने आस पड़ोस में के एक गार्डन में गए थे। वी प्लेड हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई। हाइड एंड सीक को हिंदी में बोलते हैं छुपन छुपाई। हाइड माने छुपना और सीक माने होता है उसको ढूंढना। एंड अंताक्षरी, तो हम लोगों ने गार्डन में क्या खेला? हाइड एंड सीक और अंताक्षरी। वी हैड अ लॉट ऑफ फन। आफ्टर सम टाइम दीदी सेड लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे। कुछ समय के बाद दीदी ने हमसे कहा कि आज हम एक नया गेम खेलते हैं। वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर। पिछले साल लास्ट ईयर हमने ये गेम अपने कैंप में खेला था। आई विल बिकम अ प्लांट फेयरी। द प्लांट फेयरी विल कॉल आउट अ नेम ऑफ समथिंग एंड यू ऑल विल हैव टू टच इट। मैं एक प्लांट फेयरी बनूंगी और प्लांट फेयरी जिसका भी नाम लेगी वो उस चीज़ को टच करेगा। फेयरी एक मैजिकल पावर रखने वाले विमेन को कहते हैं जिसके पास एक मैजिकल पावर होती है। सो द गेम बिगेन। दीदी सेड द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट। दीदी ने कहा कि प्लांट फेरी आप सबको एक प्लांट टच करने के लिए कहती है। एट वंस, तुरंत, ऑल द चिल्ड्रन रैन टूवर्ड्स द प्लांट। तुरंत सारे बच्चे प्लांट्स की तरफ दौड़ पड़े। फोटो में हम क्लियरली देख सकते हैं कि अम्मू हेल्ड द मैरीगोल्ड प्लांट। अम्मू ने जो है वो मैरीगोल्ड के प्लांट को टच किया हुआ है। सबनम, ये बैठी है सबनम ने किसको टच किया हुआ है? जैस्मिन के प्लांट को सबनम ने टच है। ये हमारी प्लांट फेरी दीदी बैठी हुई हैं, प्लांट फेरी। उसके बाद फिर माइकल, ये है माइकल टच द मेहंदी बुश माने होता है झाड़ी बच्चों। तो माइकल ने एक मेहंदी की झाड़ी को टच किया हुआ है। और लास्ट में ये है हमारा दयाराम कॉट होल्ड ऑफ अ नीम ट्री एंड स्टूड देयर। दयाराम ने किसको टच किया हुआ है? एक नीम ट्री को दयाराम ने टच किया हुआ है और उसके पकड़ के वो जो है उसको खड़ा हुआ है। अच्छा प्यारे बच्चों, जैसे ये हाइड एंड सीक है, इसको हिंदी में हम छुपन छुपाई बोलते हैं। तो हमारे उत्तराखंड में हाइड एंड सीक को बच्चों क्या बोलते हैं? जिसको भी ये पता है वो मुझको मैसेज करके बताएगा व्हाट्सएप में कि हमारे उत्तराखंडी लैंग्वेज में हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई को क्या बोलते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, दीदी ने सारे बच्चों को डिफरेंट प्लांट्स को टच करने के लिए कहा था। तो हम यहाँ पर प्लांट के वेरियस पार्ट्स देख लेते हैं कि एक प्लांट्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द डाउन, द फर्स्ट वन इज रूट। ये यहाँ पर जो है ये ढेर सारी रूट्स होती हैं जो कि ज़मीन के अंदर लगी रहती हैं। आपको सबको पता है कि रूट्स क्या करती हैं? बिल्कुल सही, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। नाउ सेकेंड वन, दिस वन, इसको बोलते हैं स्टेम। जो ये हरी हरी हमको ये दिख रही है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम स्टेम बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज लीफ। इनको हम पत्तियाँ बोलते हैं, LEAF। और ये जो येलो कलर्स के लगे हुए ना बच्चों, ये होते हैं फ्लावर्स। और हमको वेरियस फ्रूट्स भी मिलते हैं पौधों से। तो ये कुछ फ्रूट्स लगे हुए हैं और जो फ्रूट्स के अंदर जो सीड्स होते हैं वो इसमें शो कर रहा है। ये अंदर अगर जैसे हमने कहा, आपने बहुत सारे फल खाए होंगे ना, उनके अंदर आपको सीड्स भी दिखाई देते हैं ना।
तो हम लोगों ने इसमें कितने पार्ट्स पढ़े? सबसे पहला पढ़ा हमने रूट, दूसरा हमने पढ़ा स्टेम, तीसरा हमने देखा लीफ, फोर्थ वन इज फ्लावर, फिफ्थ वन इज फ्रूट एंड द लास्ट वन इज सीड्स। तो इस पिक्चर को बेटा आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे और इनके पार्ट्स को जो है अपनी कॉपी में लेबल करेंगे। अब हम वापस चलते हैं अपने बुक पे और उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। दीदी सेड वेरी गुड, एवरीवन हैज टच्ड अ प्लांट, सभी ने कोई ना कोई प्लांट्स को टच किया हुआ है। बट हैव यू नोटिस दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन क्या आप लोगों ने देखा है कि सारे प्लांट्स जो आप लोगों ने टच किए हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग को पता ही है कि सारे प्लांट्स एक जैसे होते नहीं हैं, वेरियस टाइप के प्लांट्स होते हैं। तो हम प्लांट्स का क्लासिफिकेशन भी यहीं पर देख लेते हैं कि प्लांट्स के ग्रोथ हैबिटेट के हिसाब से, ग्रोथ हैबिट्स के हिसाब से प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं। सो प्यारे बच्चों, हियर कम्स द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट ग्रोथ के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ, द प्लांट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। Number 1 is creepers, CREEPERS, creepers. Number 2 is climbers, CLIMBERS, climbers. Number 3 is herbs, HERBS. Number 4 is shrubs, SHRUBS. And the last one is number 5, that is trees. तो हम नंबर 1 देख लेते हैं अपना, that is creepers. तो क्रीपर्स किसको कहते हैं? प्लांट्स विच हैव अ वीक स्टेम। तो क्रीपर्स कौन होते हैं? ऐसे प्लांट्स जिनकी स्टेम जो होती है वीक होती है। प्लांट्स विच हैव अ वीक स्टेम एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड एज दे कैनॉट स्टैंड अपराइट और कॉल्ड क्रीपर्स। प्लांट्स जिनकी स्टेम वीक होती है, कमज़ोर होती है, और वो ग्राउंड पर ही हॉरिजॉन्टली वे में, जैसे बच्चों ये जो तरीका होता है ना, जैसे हम बेड पे लेटते हैं, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और ये जो तरीका होता है सीधा खड़ा खड़ा, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल। जब हम सीधे खड़े होते हैं, तो जब हम सीधे खड़े होते हैं तो हम वर्टिकली खड़े होते हैं, और जब हम लेटे होते हैं तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो क्रीपर्स क्या होते हैं? वो हॉरिजॉन्टली जो है ग्राउंड में स्प्रेड होते हैं, क्योंकि वो सीधे नहीं खड़े हो पाते हैं। एज दे कैनॉट स्टैंड अपराइट, क्योंकि उनकी स्टेम जो है वीक होती है। यहाँ पर कुछ मैंने डायग्राम्स भी डाले हुए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हैं पम्पकिन, कद्दू बोलते हैं, वाटरमेलन हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, बॉटल गोल्ड एट्सेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। नंबर 2 इज क्लिम्बर्स। क्लिम्बर्स आर द प्लांट विद लॉन्ग, वीक एंड थिन ग्रीन स्टेम। क्लिम्बर्स जो होते हैं, क्लिम्बर जैसे क्लिम्बर्स नाम से ही हमको क्लियर होता है, क्लिम्ब मतलब चढ़ना, तो ये चढ़ते हैं किसी चीज़ के ऊपर। Climbers are the plant with long, weak and thin green stem and uses external support such as wall or plant to grow. इनके एग्जाम्पल होते हैं, हमने देखे हैं मनी प्लांट्स। मनी प्लांट जो है वो दीवारों में पूरा फैल जाता है, ये वर्टिकली जाते हैं, ऐसे सीधे खड़े खड़े। एग्जाम्पल है इनका मनी प्लांट, जैस्मिन, पी प्लांट एट्सेट्रा। फोटो में भी आप देख सकते हैं, देखिए मनी प्लांट सीधे सीधे जा रहा है। इसके लिए भी जैसे ग्रेप वाइन है, पी है और मनी प्लांट है, इनको कोई सपोर्ट चाहिए होता है, किसी भी प्लांट का सपोर्ट हो या फिर वॉल का प्लांट हो, तो ये उसके ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, इसी वजह से इनका नाम पड़ा है क्लिम्बर्स। नेक्स्ट वन इज हर्ब्स। हर्ब्स आर द स्मॉलेस्ट प्लांट, ये सबसे छोटे प्लांट्स होते हैं विद सॉफ्ट स्टेम, और इनकी स्टेम जो होती है बहुत छोटी होती है। फॉर एग्जाम्पल टोमेटो, वीट, पैडी, ग्रास एट्सेट्रा। ये फोटो बनी हुई है इसमें, जैसे ग्रास की है, मिंट की है, वीट की है। तो दीदी हमारी किस पर बैठी हुई थी बच्चों? ग्रास पे। और ग्रास क्या है? इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लांट एंड दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हर्ब्स। फोर्थ नंबर इज shrubs. Shrubs are taller than herbs.
हर्ब से थोड़ा बड़े होते हैं। एंड हैव वुडी स्टेम लाइक ब्रांचेस, और इनमें जो है ब्रांचेस होती हैं। दे जनरली फॉर्म बुशेस, झाड़ियों के टाइप में। फॉर एग्जाम्पल रोज, लेमन, हैना एट्सेट्रा। इनकी वुड, इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस भी निकल आती हैं और थोड़ा ये झाड़ियों के टाइप में फैलते हैं, इस वजह से इनको हम श्रब्स बोलते हैं। एंड द लास्ट वन इज ट्रीज। ट्रीज आर बिग एंड टॉल प्लांट with a very thick woody and hard stem called trunk। ट्रीज जो होते हैं वो बहुत लंबे, बहुत बड़े और बहुत ही मोटी उनकी वुडी हार्ड स्टेम होती है, जिसको हम ट्रंक बोलते हैं, तना बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल होते हैं बेनियन ट्री, मैंगो ट्री, नीम ट्री एट्सेट्रा। यहाँ पर एक ये बेनियन ट्री की बेटा फोटो है, पिक्चर लगाई मैंने। इसमें हम देख सकते हैं कि इसकी ट्रंक देखो ये कितनी मोटी है, इसको तना बोलते हैं इस पोर्शन को, और ढेर सारी ब्रांचेस हैं इसमें। ये तो इसकी ट्रंक कितनी बहुत मोटी है, इस वजह से ये दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रीज एज दे आर वेरी बिग, टॉल, वुडी विथ थिक ट्रंक एंड हैव मैनी ब्रांचेस। तो प्यारे बच्चों, हमने ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ हैबिट्स वी हैव क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू 5 categories and you have to answer. Number 1 is what? Creepers. Number 2 is climbers. Number 3 is yes, herbs. Number 4 is shrubs and the last one is ट्रीज। और यहाँ पे देखो मैंने ट्रंक बताया था, तो यहाँ पे देखो 3 बच्चे पकड़े हुए हैं, कितनी ये मोटी ट्रंक है, वेरी थिक, एंड दिस वन इज थिन। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर। यहाँ से द चिल्ड्रन रैन अगेन टू टच द ट्रीज विद थिक और थिन ट्रंक्स। हैव यू सीन अ ट्री विद अ ट्रंक एज थिक एज द वन सोन इन द पिक्चर। ये जो पिक्चर में ऐसी थिक ट्रंक दिखाई दी है, कभी क्या आपने कोई ऐसा पेड़ देखा? मैंने अभी इससे पहले आपको बेनियन ट्री दिखाया था, उसकी भी ट्रंक जो है इससे भी मोटी थी। माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग। माइकल को ये गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। ही थॉट हाउ लकी द फेयरी वॉज, शी कुड ऑर्डर एवरीवन अराउंड। नाउ I want to be the plant fairy, said Michael. The children laughed aloud. बच्चों ने जोर से हंसा। अब बॉय फेरी, क्योंकि हमने तो अभी गर्ल फेरी के बारे में ही सुना है, तो बच्चों ने जोर से आता कि एक बॉय फेरी बनेगा। आप बताओ बच्चों को कोई बॉय फेरी बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता? जिस तरह गर्ल फेरी हो सकती है वैसे बॉय फेरी भी हो सकता है। They were now ready to take orders from a new plant fairy. So, Michael is a new boy fairy. तो हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। Michael said, "Get me some leaves quickly." माइकल ने क्या मंगाया? कुछ leaves, पत्तियों को। But remember, you are not to pluck the leaves. प्लक माने होता है तोड़ना, तो हमको पत्तियों को प्लांट से नहीं तोड़ना है। बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लक द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स, सेड दीदी। द चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द लीव्स विच वर लाइंग ऑन द ग्राउंड। लाइंग ऑन द ग्राउंड मीन्स जो जमीन पर पड़ी हुई थी, जमीन पर पड़ा होना। द चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द लीव्स विच वर लाइंग ऑन द ग्राउंड्स। तो बच्चे वो सारी लीव्स को उठाने के लिए दौड़ पड़े जो जमीन पर पड़ी हुई थीं। तो प्यारे बच्चों, सभी बच्चे जो हैं लीव्स को कलेक्ट करने के लिए दौड़ पड़े। आप लोग इमेजिन कीजिए, क्या सारी लीव्स एक जैसी होती हैं? सोचो थोड़ी देर। चलो फिर अब आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर्स, शेप्स एंड मार्जिन्स। क्या सभी पत्तियों के कलर, रंग, शेप, आकार और मार्जिन्स। मार्जिन बच्चों हम एक किनारियों को बोलते हैं, जैसे इसकी मार्जिन
ऐसे जा रही है, ये देखो किनारी इसकी। फिर ये नीम की पत्ती की किनारियाँ देखो कितनी नुकीली टाइप की लग रही हैं। इसकी देखो मार्जिन्स कहती हैं, ये जो किनारियाँ होती हैं इनको हम मार्जिन्स बोलते हैं। जो किनारियाँ जो किनारा पार्ट गया हुआ इसको हम मार्जिन्स बोलते हैं। तो आप इमेजिन करो कि क्या सारी पत्तियों के कलर, शेप और मार्जिन्स एक जैसी होती हैं? यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स बनी हुई हैं। ये देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सारी पत्तियों के कलर्स, शेप्स और मार्जिन्स एक जैसी नहीं होती हैं। दयाराम सेड, I did not know that there were so many types of leaves. दयाराम ने कहा, मुझको नहीं पता था कि इतनी सारी टाइप्स की लीव्स होती हैं। Look, some are round, कुछ गोल हैं, some are long, कुछ लंबी हैं, some are triangular. Triangular मतलब इसको हम ट्राइंगल बोलते हैं जिसके 3 किनारियाँ होते हैं। Some are triangular, किसी के 3 किनारियों जैसा है। अम्मू said, दे आर ऑफ सो मैनी डिफरेंट कलर्स, इनके कलर्स भी डिफरेंट हैं। सम आर लाइट ग्रीन, कुछ लाइट ग्रीन हैं। सम आर डार्क ग्रीन, जैसे ये डार्क ग्रीन है, ये लाइट ग्रीन है। सम आर इवन येलो, कुछ पीली है, जैसे ये वाली पत्ती पीली पीली सी है। रेड एंड पर्पल, देयर इज़ वन विच इज़ ग्रीन बट हैज़ वाइट पैचेस ऑन इट, लेकिन एक पत्ती ऐसी है जिसमें वाइट पैचेस भी हैं और वो ग्रीन भी हैं, कलरफुल पत्तियां भी हैं। तो हमको ये भी पता चल गया कि कलर्स भी एक जैसे नहीं होते हैं, कलर्स भी डिफरेंट कलर्स होते हैं पत्तियों के, शेप्स भी डिफरेंट होते हैं और मार्जिन्स भी डिफरेंट होती हैं पत्तियों के। लुक, इवन द मार्जिन्स ऑफ दीज लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सम हैव ट्रायंगुलर मार्जिन्स, सम हैव स्ट्रेट मार्जिन्स एंड सम इवन, किसी में सीधी मार्जिन्स हैं, किसी में अनइवन हैं। सम ऑफ दीज मार्जिन्स इवन लुक लाइक अ सॉ, सेड शबनम। अम्मू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर, वी आल्सो वांट टू बी द प्लांट फेरी। अम्मू और शबनम ने भी साथ साथ चिल्लाकर कहा, हम भी प्लांट फेरी बनना चाहते हैं। दीदी सेड, नॉट टुडे, दीदी ने कहा आज नहीं। मे बी नेक्स्ट संडे, इट इज़ टाइम टू गो होम नाउ। On the way back, Didi recited a poem for everyone. इस पोयम को हम भी पढ़ते हैं। लीव्स, पोयम लीव्स के ऊपर है। रेड, पर्पल एंड इवन येलो, some green, wet and loose. Leaves are of different kinds and of different shapes and shades. फिर से बेटा इसको स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। Red, purple and even yellow, some green, wet and loose. Leaves are of different kinds and of different shapes and shades. Some are like the elephant's ears and some are playful like the devil. Some are torn and some are folded and some even eaten like the beetle. And in the early dawn's darkest hue, you will find the flowers cry tear like dew. Some are like butterflies, some like bees, some are hairy and some plain, some dry up to look thorns, and some even resemble cranes. Whoosh whoosh, whoosh whoosh, scuttle and flutter. In the breeze they all do mutter. All day long they smile and play, and in the night they sleep away. Leaves are of different kinds and of different shapes and hues. तो प्यारे बच्चों, हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैंने जो वर्कशीट भेजी हुई है उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है और आपको ये पिक्चर देखो ऑब्जर्व करनी है। ऊपर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, लुक एट द पिक्चर एंड नेम द थिंग्स विच हैव पैटर्न ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम। हम अपने घरों में बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं और उसमें डिफरेंट टाइप्स की जो चीज़ें होती हैं वो बनी होती हैं। ठीक है, किसी में कोई कलर की कोई चीज़ बनी होगी तो हमें ऑब्जर्व करना है कि हमारी बेडशीट पे या फिर जिनके घर में मैट्स हैं, कालीन्स हैं, उनमें ऑब्जर्व करना है कि आप देखना कि किस टाइप की पेंटिंग बनी हुई है। किस में कोई फ्लावर्स की पेंटिंग बनी हुई है, किस में लीव्स हैं। जैसे ये देखो फ्लावर्स की पेंटिंग है,
जिसमें ये लड़की बैठी हुई है। देखो ये फ्लावर्स बने हुए हैं, डिज़ाइन यहाँ पे देखो पत्तियों की डिज़ाइन बनी हुई है, पान टाइप का है। यहाँ पर ये देखो हाथियों की। इस तरीके से आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा कि आपके घरों की जो चीज़ें हैं वो उनमें क्या क्या बना हुआ है, कौन सी लीव्स है, कौन से एनिमल्स हैं, उसमें किस टाइप की पेंटिंग्स हैं, ये आपको ऑब्जर्व करना है बच्चों। तो यहाँ पर हमारे ये चैप्टर फिनिश होता है। मैं वर्कशीट आपको प्रोवाइड करा दूँगा, वो उसको आपको कॉपी में लिखना और लर्न करना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।